हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। दोस्तों, बात अगर की जाए, हम चर्चा कर रहे थे हमारे कला एवं संस्कृति के बारे में, और आपको पता है कि हर फ्राइडे को मैं आपका टेस्ट जो है ये दोस्तों लिया करता हूँ। आपके कला एवं संस्कृति के जो भी पार्ट हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनकी श्रृंखला हम चला रहे हैं हर फ्राइडे को, ताकि आपका जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा उसका टेस्ट जो है ये दोस्तों हो सके, आपको ये आइडिया लग सके क्या हमने जो कुछ पढ़ा वो क्या हमको याद है या नहीं है। तो दोस्तों, आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों, उनकी बात अगर की जाएगी, क्या है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। सो गाइज, आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये जल्दी से आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। बात अगर की जाएगी, नाहरगढ़ में एक जैसे एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह, या फिर माधो सिंह, या फिर राम सिंह। जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात अगर की जाएगी नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों के निर्माण की बात अगर की जाए, तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करते हैं आपके जो शासक यहाँ के आते हैं जिनका नाम आता है माधो सिंह, इनके द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन आपका ये आता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो आता है उसका निर्माण आपसे पूछा गया है। चित्रांगन मौर्य के द्वारा किया गया, कालभोज के द्वारा किया गया, जैत्र सिंह के द्वारा किया गया, फिर बप्पा रावल के द्वारा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या आंसर आपका होना चाहिए। और जैसे कल अपनी क्लास हुई थी उसमें थोड़ा बहुत इश्यू हुआ था, आपको पता होगा किस बात का इश्यू था। इश्यू यही था कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे से आपका जो भी क्लास जो रहेगी उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर हम क्लास लिया करेंगे ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। तो दोस्तों, बात अगर की जाएगी इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, जल्दी से मैसेज करके मेरे को बता दीजिएगा। सो गाइज, अगर बात की जाएगी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है ये दोस्तों इजी क्वेश्चन था वैसे, चित्रांगन मौर्य के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण जो था ये किया गया था। बिल्कुल ए ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया था? रणथंबोर का रखा गया, जालोर का रखा गया, अजमेर का, या फिर दोस्तों चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन खिलजी की बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने चर्चा की थी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के बारे में। 1301 ईस्वी की बात आती है। 1301 ईस्वी में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर अधिकार करता है, लेकिन यहाँ पर नाम परिवर्तन नहीं किया गया। फिर 1311 ईस्वी की बात आती है। 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण जो है ये दोस्तों किया गया था और जलालाबाद नाम रखा गया था। अजमेर के बारे में हमने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में पढ़ा नहीं। तो दोस्तों आपका यहाँ पर 1303 ईस्वी की बात आती है और 1303 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी जो है उसकी बात अगर हम करेंगे तो चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप के गया था और उसी के नाम पर दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम जो है ये दोस्तों क्या रखा गया था? खिजराबाद नाम रखा गया था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का नाम ही दोस्तों खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस दुर्ग से संबंधित हैं? ये आपके वीर अमर सिंह राठौड़, तो अमर सिंह राठौड़ ये वही हैं जिनकी अगर बात की जाएगी, इनको कहा जाता है आपके कटार का धनी। अगर आपको याद आ रहा हो तो कटार का धनी मैंने आपको पढ़ाया था। और दोस्तों आपके यहाँ पर मतीरे की राड जो है, इस मतीरे की राड से भी दोस्तों संबंध आता है आपके अमर सिंह राठौड़ का। 1644 ईस्वी में हुई थी मतीरे की राड। तो किस किले से, किस दुर्ग से संबंध है? नागौर का किला आएगा, कुचामन का किला आएगा, जैसलमेर आएगा, या फिर आपका तारागढ़ आएगा? जल्दी से आंसर बता दीजिए। अमर सिंह राठौड़ का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर हम करते हैं अमर सिंह राठौड़ का संबंध जो है ये दोस्तों आपके कहाँ से आता है?
नागौर, कुचामन, जैसलमेर या फिर तारागढ़। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी नागौर के बारे में हमने बात की थी, नागौर जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ जो आते हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। कुंभ श्याम का मंदिर या फिर कुंभ स्वामी भी इसको कहते हैं, मीराबाई का मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, ये आपके किस दुर्ग में आते हैं ये आपको बताना है। रणथंभौर दुर्ग में आते हैं, कुंभलगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर अचलगढ़ में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था या फिर हम यूँ कह दें महाराणा कुंभा के बारे में जब हमने चर्चा की थी तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कुंभा ने कुंभ स्वामी के मंदिर की बात आती है, उनका निर्माण जो था, मंदिर का निर्माण ये दोस्तों आपके यहाँ पर किया गया। जैन कीर्ति स्तंभ और मीरा मंदिर की भी बात हमने की थी जब मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था। तो बिल्कुल दोस्तों इसका सी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये आता है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर जो है ये दोस्तों आपके किस दुर्ग को कहा जाता है ये आपको बताना है। अजय मेरू दुर्ग को कहा जाता है, जैसलमेर को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को कहते हैं या फिर कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो दोस्तों बात अगर हम करेंगे आपके यहाँ पर आपको पता होगा अजय मेरू दुर्ग, जिसका दूसरा नाम जो है ये दोस्तों आपके आता है तारागढ़। बिल्कुल इसी को तारागढ़ कहा जाता है और इसी को दोस्तों आपके बीठली नामक पहाड़ी पर बने होने के कारण गढ़ बीठली भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी की अगर बात की जाएगी, इसी को कहा जाता है आपका राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग आपका कौन सा आ जाएगा? अजय मेरू दुर्ग। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? मंडन ने बनवाया था, कुंभा ने, सांगा ने या फिर अमर सिंह ने? चित्तौड़गढ़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ आता है उसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो विजय स्तंभ का निर्माण आपके यहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया था? मंडन आएगा, कुंभा आएगा, सांगा आएगा या फिर अमर सिंह आएगा? जल्दी से आंसर कीजिए देखें। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी 1437 ईस्वी का एक युद्ध मैंने आपको बताया था और 1437 ईस्वी के इस युद्ध की अगर बात की जाए तो इसका नाम आता आपके सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। मालवा के शासक को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था और इसी सारंगपुर के युद्ध के विजय की स्मृति में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो होगा महाराणा कुंभा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपको पता होगा। मान प्रकाश पुस्तकालय भी इसको कहा जाता है। मान प्रकाश पुस्तकालय की बात अगर हम करेंगे किस किले में आएगा भाई ये? मालकोट का किला, जालोर का किला, मेहरानगढ़ का किला या फिर पोखरण का किला? करेक्ट आंसर जो होगा इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो बिल्कुल दोस्तों मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय या फिर इसी को मैंने आपको बताया मान प्रकाश पुस्तकालय कहा जाता है। मान प्रकाश पुस्तकालय की अगर हम चर्चा करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके ये जो है ये मानसिंह राठौड़ के द्वारा बनाया गया था और मानसिंह राठौड़ जो हैं इनकी बात अगर की जाएगी कहाँ के शासक थे तो बिल्कुल ये आपके दोस्तों जोधपुर के शासक थे और जोधपुर का जो किला आता है इसका नाम क्या आता है आपके मेहरानगढ़ किला। तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेहरानगढ़ में दोस्तों आपके मान प्रकाश पुस्तकालय जो है ये दोस्तों आपका आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? अच्छा प्रश्न है ये। जब मैंने आपको ये किला पढ़ाया था तब हमने इसके बारे में बात भी की थी। मैंने आपको ये बताया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं के द्वारा ये आपके यहाँ पर जोहर जो है ये दोस्तों किया गया था। भटनेर का किला आएगा, रणथंभौर का किला आएगा या फिर दोस्तों आपके सिवाना का किला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी भटनेर का किला जो आपका आता है, हनुमानगढ़ की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर ये किला जो है
इस किले में आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं के द्वारा दोस्तों जोहर किया गया था। तो मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण जो है ये दोस्तों अपने को इसी किले से प्राप्त होता है, भटनेर के किले से ही। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है ये कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, भटनेर है, रणथंबोर है या फिर दोस्तों जालोर है। जल्दी से आप आंसर कीजिएगा। देखें इसका करेक्ट आंसर जो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। देखें मेरे को। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाए आपके यहाँ पर, अगर हम चर्चा करते हैं सबसे प्राचीन किला आपसे पूछा जाए, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों आपके उसी किले में आपके यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, भटनेर वही दुर्ग आएगा। हनुमानगढ़ की अगर बात करेंगे, इसको राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है ये दोस्तों आपका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न ये आता है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे मित्रों, बयाना में आएगा, चित्तौड़गढ़ में आएगा, रणथंबोर में आएगा या फिर आपका दोस्तों भटनेर में आएगा। मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक तो आपके गुप्त वंश के शासकों के समकालीन गुप्तकालीन, या फिर मैं यूं कह दूं कि दोस्तों आपके समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ अपने को देखने को मिलता है। एक आपके प्रतिहार शासक था, इसकी अगर बात करेंगे जिसका नाम कुक या कक्कुक आता है, उसके द्वारा दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये करवाया गया था। कुक या कक्कुक की अगर हम चर्चा करते हैं, इसके द्वारा दोस्तों आपका विजय स्तंभ बनाया गया था। और एक आपके महाराणा कुंभा की अगर हम चर्चा करते हैं, महाराणा कुंभा, तो कुंभा ने आपके ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। इसी प्रकार प्रतिहार शासक की बात अगर हम करेंगे तो मंडोर में निर्माण करवाया गया था। और गुप्तकालीन जो अपने को विजय स्तंभ देखने को मिलता है ये दोस्तों मिलता है अपने को बयाना में। बयाना भरतपुर की बात आती है, तो बयाना भरतपुर में दोस्तों ये विजय स्तंभ जो है ये अपने को देखने को मिला है, पहला विजय स्तंभ अगर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होएगा ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका करेक्ट आंसर नहीं हो करके बयाना दुर्ग जो है ये दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत बार दोस्तों आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग जैसलमेर दुर्ग है, भटनेर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर रणथंबोर है? बताओ। देखें करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग या फिर सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला या फिर सबसे प्राचीन दुर्ग या फिर ऐसा दुर्ग जहां पर हिंदू मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जोहर किया गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों। भटनेर के किले की अगर बात की जाएगी उसको दोस्तों आपके यहाँ पर जो है आपके उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धारधारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? धारधारगढ़ क्या आमेर दुर्ग को कहते हैं, नाहरगढ़ को कहते हैं, चोमू के किले को कहा जाता है, फिर अचलगढ़ को? धारधारगढ़ आपसे पूछा गया है, बताओ। देखें आंसर करो जल्दी से इसका। तो मेरे प्यारे मित्रों, बात अगर की जाएगी आपके धारधारगढ़ का ही दूसरा नाम जो है उसकी बात अगर हम करते हैं तो इसी को दोस्तों आपके कहा जाता है चौमुहागढ़। क्या कहते हैं? चौमुहागढ़ इसको कहा जाता है, अर्थात चोमू का किला जो आता है इसी को दोस्तों धारधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है? अगला प्रश्न ये आता है, राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? ये वैसे तो मैंने आपको अभी भी बता दिया और इससे रिलेटेड 3-4 प्रश्न आज हमने किए, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हर बार लगभग किसी न किसी एग्जाम में इस किले को लेकर के आपसे प्रश्न जो है दोस्तों पूछ लिया जाता है। तारागढ़ आएगा, भटनेर आएगा, जालोर आएगा या फिर आमेर आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भटनेर का किला जो आता है ये दोस्तों आपके इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग आपको पता होगा
चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग आता है और इस दुर्ग की नींव जो है ये दोस्तों करणी माता के द्वारा रखी गई थी। चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बने हुए इस दुर्ग की बात अगर की जाएगी, जोधपुर में ये दुर्ग आता है, मेहरानगढ़ दुर्ग, और मयूरध्वजगढ़ भी दोस्तों इसको कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि भी इसको कहते हैं। तो किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिहा या रणमल राठौड़। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राव जोधा जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग पर दोस्तों चिड़ियाटूक पहाड़ी पर आपके इस दुर्ग का निर्माण जो था ये करवाया गया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। विजयगढ़ी, गढ़ी आएगा इसमें, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाए, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं विजयगढ़ी को लेकर के, और विजयगढ़ी को लेकर के चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है या फिर जयगढ़ दुर्ग है। बताओ देखें करेक्ट आंसर जो है ये दोस्तों आपके क्या होना चाहिए इसका, जल्दी से आंसर बता दो। चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या जयगढ़? तो मेरे प्यारे मित्रों बात अगर की जाएगी, जयगढ़ दुर्ग में सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, और विजय सिंह को जिस स्थान पर कैद करके रखा गया था उसी का नाम क्या पड़ गया? विजयगढ़ी। और ये विजयगढ़ी क्या है? जेल है एक, ठीक है ना। तो जयगढ़ दुर्ग में इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये आता है, सन 1550 ईस्वी का सुप्रसिद्ध अर्धशाका किस दुर्ग में हुआ था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर, जालोर या फिर आपके नागौर, क्या करेक्ट आंसर होगा आपका, ये आप जल्दी से जल्दी मेरे को बता दीजिए। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी, जैसलमेर का दुर्ग जो है ये अपने 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध आता है, ये तो आपको पता ही होगा। और 1550 ईस्वी में दोस्तों लूणकरण की अगर बात की जाए, लूणकरण के समय मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर आपका क्या हुआ था, ये दोस्तों आपका अर्धशाका हुआ था। और अर्धशाके की अगर बात की जाएगी और 2 पूर्ण शाके यहाँ पर हुए, इसीलिए आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या आता है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ल का टीला भी कहते हैं? चिल्ल का टीला उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है। नागौर दुर्ग है, रणथंभौर है, आपके दोस्तों जयगढ़ है, ये नहीं जालोर है, या फिर आपके नागौर दुर्ग 2 बार टाइप इसमें हो गया है। तो बात अगर की जाएगी दोस्तों, एक ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हम चर्चा करेंगे जयगढ़ दुर्ग में डी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो इसी का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? जयगढ़ दुर्ग ही हो जाएगा। जयगढ़ को ही दोस्तों आपके यहाँ पर चिल्ल का टीला जो है दोस्तों कहा जाता था। और बाकी इंपॉर्टेंट बातों की अगर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, एक आपको पता होगा, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्ज़ाम जो है ये दोस्तों हमारा एक नया चैनल है, और उस चैनल पर आप लोग तैयारी कर सकते हो। तथा इसी के साथ में दोस्तों अगर बात की जाए, आपको पता होगा लाइव टेस्ट नाम से भी हमारा एक नया चैनल है, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो जी। आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, या फिर जिस किसी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करो उसका टेस्ट यहाँ पर दोस्तों करवाया जाता है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दोस्तों पुलिस और पटवारी के लिए हमारा यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी कोर्स चल रहा है। अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, और आरपीएससी कैटेगरी में हमारा ये कोर्स आपको मिलेगा। और यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको 10% डिस्काउंट के लिए एक रेफरल कोड पूछता है। अगर हमारा रेफरल कोड वाईफाई आरपीएससी आप अप्लाई करते हैं तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट की सभी क्लासेज दोस्तों आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ओके दोस्तों, इसी के साथ में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही दोस्तों आपके सीबीएसई की अगर बात करेंगे, सीबीएसई 9th से 12th तक दोस्तों आपके यहाँ पर कोर्स जो हैं ये अवेलेबल है। 9th, 10th, 11th और 12th। अगर ये दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन करना चाहता है आपके घर परिवार में कोई, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सीबीएसई कैटेगरी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरा रेफरल कोड है PRAVNN प्रवीण 11, ये रेफरल कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आपका सेशन जो है ये आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।